Next one. In the northeast, the Purvanchal or Patkai ranges are located near India's eastern border with Myanmar. There are not very high ranges, ranging between 1800 meters and 3000 meters, and are covered with thick forests that contain a variety of flora and fauna. The northeastern hills include the Garo, Khasi, Naga, Mizo, Lusahai and Jaintia. ये बेसिकली हिल्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये कुछ है हाई हिल्स जिनका ये नाम है। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको मिलेंगे। मेसिनराम एंड चेरापूंजी आर लोकेटेड इन दिस रीजन। तो मेसिनराम और चेरापूंजी भी इसी एरिया में है जो कि मेघालय स्टेट में आते हैं। दे रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड यहाँ पे होता है दोनों जगह में, मेसिनराम एंड चेरापूंजी में। सो इसमें यही कहता है कि जो पूर्वांचल रेंज है, पटकई रेंज है, वो इंडिया के ईस्ट साइड है ना, जो बॉर्डर इंडिया का म्यांमार से लगता है फार ईस्ट में, वहां पे है। और इस रेंजेस में बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, बट अराउंड 1800 मीटर से लेके 3000 मीटर तक की हाइट के काफी थिक हिल्स हैं और उसके अंदर बहुत घने जंगल हैं। और उन हिल का नाम है गारो, खासी, नागा, मिजो, लुसहाई एंड जैंतिया। To the northwest of the Himalayas, beyond the Indus River, the Karakoram mountain range is located. The mountains here are as high as 8,000 meters. The second highest peak of the world, Mount Godwin Austen, जिसको हम K2 भी कहते हैं, is located in this mountain range. It is 8,611 meter high. There are many glaciers in this range, including the Siachen, the world's second largest glacier outside the polar region. तो नॉर्थ वेस्ट है, जो हिमालय का नॉर्थ वेस्ट इलाका है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, इंडस, तो उधर इंडस रिवर है। उस इंडस रिवर के बाद दूसरा माउंटेन रेंज है, वो माउंटेन रेंज कहलाता है, उसका नाम है काराकोरम माउंटेन रेंज। वो वहां से स्टार्ट होता है वो माउंटेन रेंज, और वो अफगानिस्तान तक जाता है। और वो माउंटेन रेंज में भी काफी ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं, करीब करीब 8000 मीटर तक के हाइट के माउंटेन पीक्स हैं। जो दुनिया का सेकंड नंबर पे का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं, जिसकी हाइट 8611 मीटर है, वो भी उसी माउंटेन रेंज में। और ये जो माउंटेन रेंज है, इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ से बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फ्लो करती हैं, इंडिया में भी कुछ फ्लो करती हैं। इंडस रिवर जैसे ना इंडिया के अंदर से जाती है। एंड उसी में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर, पोलर, अगर आप रीजन को छोड़ दें, मतलब पोल्स को छोड़ दें, तो सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन, आप लोग को मालूम होगा, जहाँ पे सियाचिन जो कि ऊपर में है, जहाँ इंडियन आर्मी भी रहती है, वो हम इंडिया का पार्ट है, तो वो सियाचिन उधर ही है। उसको हम लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है वो सियाचिन। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड, लड़ाई का एरिया सबसे ऊंचा, जिसका प्रोटेक्शन किया जाता है। और ये जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक है K2, दिस इज बेसिकली इन चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। COK जो है ना, कश्मीर का जो पार्ट चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है, उस पोर्शन में ये माउंटेन पीक आता है। नाउ दिस वन इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस। हिमालय हमारे इंडिया के लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है वो हिमालय हमारे लिए। द हिमालय एक्ट लाइक ए वॉल on our northern border and protect us from enemies.
ये हमारे ऊपर के बॉर्डर जो नॉर्थ का बॉर्डर है उसमें दीवाल के जैसा खड़ा है, जो कि हमको दुश्मनों से बचाता है, नॉर्थ के दुश्मनों से। The Himalayas stop the monsoon winds from crossing our country and help in bringing rainfall to the northern plains of India. तो जो मॉनसून की हवाएं जो नीचे दक्षिण से या पश्चिम से या पूरब से समुद्र से उठती हैं, वो जाके हिमालय में टकराती है, और हिमालय से टकराती है मतलब कि हिमालय उस हवा को, अगर वो हिमालय नहीं रहता तो हवा आगे की तरफ निकल जाती और इंडिया में बारिश नहीं होती। तो हिमालय पहाड़ दीवार के जैसा खड़ा है, वो उस हवा को रोकता है, जिसके कारण वो उसकी बारिश जो है वो ऊपर में नॉर्दर्न प्लेन्स जो है उस एरिया में उस मॉनसून की बारिश होती है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयस प्रोवाइड अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, ये सारी नदियां जो हैं, ये जो हिमालय से निकलती है हम लोग को सालों भर पानी देती है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयस गिव अस वेरियस मेडिसिनल हर्ब्स, वुड, फ्रूट्स एंड मिनरल्स। जो जंगल हैं हिमालय के, वो हमारे को उससे हमको बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, जो फल मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं उनसे। द हिमालय ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं चलती हैं नीचे की तरफ, उससे वो प्रोटेक्ट करता है हमको, नहीं तो हमारी तरफ भी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती। Life in the northern mountains. There are many states that are located in the northern mountains. These are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northern part of West Bengal, मतलब दार्जिलिंग वाला एरिया, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, मतलब सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है ना, सेवन सिस्टर्स, वो सारे स्टेट्स प्लस जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे जो है ये हिमालय रेंज के अंदर आते हैं। ये सारे स्टेट्स जो है ना हिमालयन रेंज के में फॉल करते हैं। Now we'll study about the state in the Himalayan range. The first one is Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली आप लोग को जैसे मालूम है कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर ए स्टेट, इट इज ए यूनियन टेरिटरी, है ना। कश्मीर इज वन यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख इज अनदर यूनियन टेरिटरी। बट हाउएवर यहाँ पे हम लोग को इसका ज्योग्राफिकल रीजन और उसकी स्टेट के बारे में जानना है, सो वी विल गो थ्रू दिस। Jammu and Kashmir is a state in northern India. It is located mostly in Himalayan mountain. It shares a border with the state of Himachal Pradesh and Punjab to the south, है ना। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ऊपर जो स्टेट है वो जम्मू और कश्मीर है। मोस्टली ये हिमालय के पहाड़ों की श्रेणियों में ही आता है ये स्टेट, और जिसके साउथ में हिमाचल प्रदेश से और पंजाब में इसके बॉर्डर लगते हैं। श्रीनगर इज इट्स समर कैपिटल एंड जम्मू इज इट्स विंटर कैपिटल। ये पहले जब स्टेट था तो इसमें क्या था, श्रीनगर इसका समर कैपिटल था, मतलब गर्मी के दिन में श्रीनगर कैपिटल रहता था और जाड़े के दिन में जम्मू कैपिटल रहता था। यहाँ के लेक बहुत फेमस हैं। यहाँ दो बहुत फेमस लेक हैं, डल लेक एंड वुलर लेक। द men and women of Kashmir wear a beautiful embroidered woolen kurta known as firan। यहाँ के जो, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है हिमालय रेंज में, तो यहाँ पे ये औरत और मर्द ये लोग वुलन कुर्ता पहनते हैं, जिसको फिरन कहते हैं। द वार्म earthen pot is called kangari, used to keep oneself warm। ये लोग ना मिट्टी का छोटा छोटा सा मटका जैसा होता है ना, ये मिट्टी के छोटे छोटे मटके, उसके अंदर ना आग रख के, और उसके बाद वो लोग अपने गले में टांग के और उसके ऊपर से ये फिरन पहनते हैं।
तो गले में टांग के वो आग जब एकदम हल्का रहता है ना, तब उसके अंदर मिट्टी के पॉट के अंदर डाल के गले में टांगे रहते हैं और उसको हाथ से नीचे होल्ड किए रहते हैं, और ऊपर से वो फिरन डाले रहते हैं ठंडी के दिन में। तो क्या रहते हैं, जब वो बाहर घूमते हैं ना, तो अंदर उनका उस आग से बॉडी हीट रहता है, वो उनको गर्म रखता है। पीपल ऑफ कश्मीर ड्रिंक टेस्टी ग्रीन टी नोन एज कहवा। वहाँ के लोग जो चाय पीते हैं उसका कहवा कहते हैं। शीर चाय और गुलाबी चाय इज द ट्रेडिशनल बेवरेज ऑफ कश्मीर। इट इज पिंक इन कलर एंड सॉल्टी इन टेस्ट। वहाँ का ट्रेडिशनल जो बेवरेज है, पीने का चीज, वो शीर चाय है, या उसको गुलाबी चाय बोलते हैं। वो देखने में जो कलर है उसका वो पिंक होता है, इसीलिए उसको गुलाबी चाय बोलते हैं, और वो लेकिन वो नमकीन होता है टेस्ट में। सैफरन इज ए स्पेशल क्रॉप ऑफ दिस स्टेट। सैफरन मतलब केसर। केसर है ना, वहाँ वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में केसर बहुत होता है। केसर उस जगह, क्योंकि ठंडी जगह है, तो वहाँ पे केसर का खेती होती है। द शिकाराज इज ए टाइप ऑफ वुडन बोट फाउंड ऑन डल लेक एंड अदर वाटर बॉडीज ऑफ श्रीनगर। जो शिकारा है ना, जो कि लकड़ी का बेसिकली बोट होता है वो, तो उससे, जैसे डल लेक है ना, काफी बड़ा लेक है, उसमें लोग उस शिकारा में बैठ के घूमते हैं लेक में। और वो शिकारा जो है वो होटल के जैसा भी काम आता है। मतलब आप उसमें जो बड़े बड़े शिकारा है, उसमें हम लोग जाके, टूरिस्ट लोग जाके उसमें आप रात में रह सकते हैं। उसके अंदर ऊपर में रेस्टोरेंट्स हैं, रहने के लिए रूम है, सोने के लिए। तो आप बेसिकली लेक के अंदर वो शिकारा पे आप जाके होटल के जैसा भी रह सकते हैं। और भी जम्मू और कश्मीर के बारे में है कि पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम वुड, सिल्वर, ब्रास एंड पेपियर माचे। ये वहाँ के लोग हैं ना, बहुत आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर से ना, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाते हैं ना, क्राफ्ट, छोटे छोटे खिलौने या सजाने के सामान ना, लकड़ी से, या इवन वहाँ का सिल्वर मतलब चांदी से, ब्रास से। और पेपियर माचे बेसिकली क्या है, पेपर, जो जो भी पेपर हो, या न्यूज़पेपर या वेस्ट पेपर है ना, उसमें, और फैब्रिक मतलब कपड़ा, जो वेस्ट कपड़ा है और वेस्ट पेपर है, वो दोनों को ये लोग एक दूसरे में मिलाने के बाद, मतलब बेसिकली एक दूसरे में दोनों को कंपोजिट मटेरियल तैयार करते हैं। दोनों को मिला के कपड़ा और पेपर दोनों रहता है, और उससे वो लोग फिर छोटा छोटा क्राफ्ट बनाते हैं। वो जो मटेरियल का बनता है ना, कपड़ा और पेपर को मिला के, उसी को कहते हैं पेपियर माचे। उससे वो लोग फिर छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। द शॉल्स एंड द कारपेट्स और कश्मीर आर वेरी फेमस। जो वहाँ के शॉल है ना, पश्मीना शॉल कहलाता है कश्मीर का, पश्मीना शॉल, जो काफी फेमस है। वहाँ के इवन की कारपेट्स, जो कालीन है ना कश्मीर की, वो काफी फेमस है। वहाँ के जो लैंग्वेज वो लोग जो बोलते हैं, बेसिकली वो लोग डोगरी या उर्दू या लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ के लोग। People earn good money during the annual Amarnath Yatra. Amarnath is the famous holy cave of Lord Shiva. कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा आप लोगों ने सुनी होगी। अमरनाथ क्या है, लॉर्ड शिवा का, शिव भगवान शिव का एक क्या की गुफा है, एक मंदिर है, जो कि बहुत 3 या 4 महीने के लिए है, लेकिन साल में उसको खोला जाता है। उसके लिए अलग से यात्रा निकलती है, अमरनाथ यात्रा जिसको कहते हैं। उस यात्रा के दौरान वहाँ के लोग उस यात्रा में, क्योंकि अलग अलग राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग भी आते हैं और जाते हैं, और वहाँ के लोग, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो यात्रा बहुत पैसे कमाने का एक जरिया हो जाता है। टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज इन जम्मू, इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदू। वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो भी जम्मू के जिला में आता है। जम्मू के बगल में कटरा है, वहाँ पे है वैष्णो देवी का मंदिर। वो भी एक बहुत ही हिंदुओं का एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगांव आर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट। तो वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनका नाम है, जैसे श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, ये सारे ना वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट प्लेसेस हैं।
गुलमर्ग में बेसिकली ये है आपका स्नो का आप लोग ग्लाइडिंग कर सकते हैं। ईद एंड शिवरात्रि आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। जो ईद है और शिवरात्रि, क्योंकि वहाँ शिव का मंदिर है इसलिए वहाँ के ये दो फेस्टिवल हैं। और मोस्टली ये मुस्लिम पॉपुलेटेड, मोस्टली लाइक जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की ज़्यादा है, इसलिए ईद भी वहाँ का बहुत अच्छा बड़ा फेस्टिवल है। एंड द झेलम रिवर इज द ओनली मेजर हिमालयन रिवर विच फ्लोज थ्रू द कश्मीर वैली। और झेलम रिवर है ना, वो रिवर जो है कश्मीर वैली से फ्लो करती है, जो कि कश्मीर वैली से फ्लो होते हुए वो फिर पाकिस्तान में इंटर कर जाती है वो रिवर। वो झेलम रिवर कश्मीर में फ्लो करती है। So here we'll know about the second state, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमालय के सेकेंड रेंज में आता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ क्या क्या देखने लायक है। तो हिमाचल प्रदेश इज अ ब्यूटीफुल स्टेट विद इट्स स्नो कैप माउंटेन। है ना, कुछ माउंटेन्स वहाँ भी हैं जो कि बर्फ से ढके रहते हैं। इवन कि वहाँ से हिमाचल प्रदेश से आपको हिमालय की जो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है हिमाद्री, उसके अंदर जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी दिखते हैं बहुत क्लियरली। शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, शिमला, कुल्लू, मनाली एंड डलहौजी आर द फेमस हिल स्टेशंस। तो शिमला, कुल्लू, मनाली और डलहौजी है, वो धर्मशाला है, डलहौजी है, ये सारे ना वहाँ के हिल स्टेशन हैं। एक टॉय ट्रेन चलती है वहाँ। कहाँ से चलती है वो? कालका से लेके शिमला तक एक टॉय ट्रेन चलती है, जो कि लोगों को कालका से शिमला, छोटी ट्रेन होती है वो, उसको टॉय ट्रेन कहते हैं। और यहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, वो पैजामा कुर्ता है और शॉल है, और उसके ऊपर वो लोग कलरफुल स्कार्फ और टोपी पहनते हैं। ऐसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है वहाँ का, जो वहाँ के लोग इस तरह के कलरफुल ड्रेस पहनते हैं। एप्पल, चेरीज, प्लम्स, पीचेस एंड एप्रिकॉट, ये ना वहाँ, क्योंकि ये तराई वाला एरिया है नीचे में, और पहाड़ के साथ साथ तराई दोनों है यहाँ पे, तो इस एरिया में बहुत सारे सेब, चेरीज, प्लम्स, जी पीचेस, ये सारे एप्रिकॉट, ये सारे फल वहाँ पे काफी संख्या में उगते हैं। और जो कि मोस्टली सारे एप्पल, चेरी, प्लम, ये सारे जो फल हैं ये ऑल ओवर इंडिया में वहाँ से सप्लाई किए जाते हैं। पीपल मोस्टली स्पीक्स हिमाचली लैंग्वेज। हिमाचली बेसिकली हिंदी लैंग्वेज है, इसे हिंदी ओनली थोड़ा सा, जैसे हिंदी में हमारे यहाँ मगही, भोजपुरी है ना, वैसे ही वो भी एक हिमाचली है, थोड़ा सा उनका मिला हुआ टोन है उसी तरह का, बट ये इसे हिंदी ओनली। दशहरा एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल। द दशहरा फेस्टिवल ऑफ कुल्लू इज फेमस अमंग द टूरिस्ट। कुल्लू एक जो जगह है वहाँ का दशहरा का फेस्टिवल बहुत फेमस है। ये जो थर्ड स्टेट है नाउ इज उत्तराखंड। उत्तराखंड अर्लियर वाज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बट अभी ये अलग स्टेट बन गया है कुछ सालों पहले, करीब 15-20 साल हो गए, और उसके बाद से ये अलग स्टेट हो गया है, और इस स्टेट की कैपिटल अभी देहरादून। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। और इस जो स्टेट है इसके वहाँ पे गढ़वाल और कुमायूं रेंज कहलाता है। जो हिल, जो रेंजेस हैं, जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय के, जो सबसे नीचे वाले हिमालय के जो माउंटेन रेंज हैं, उन रेंज को हम लोग, दो रेंज है वहाँ पे, उसको एक को गढ़वाल बोलते हैं, एक को कुमाऊं बोलते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे उत्तराखंड में दो तरह के, अपने लोग भी
नेपाली और कुमाऊनी। The mountain slopes of the states are covered with thick forest of pine, oak, deodar, and fir trees. These forests are home to various animals and birds. जो माउंटेन स्लोप्स है, जो कि तराई वाला इलाका है उस इस स्टेट का, वो बहुत घने फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जिसमें कि पाइन ट्री होते हैं, ओक ट्री, देवदार के पेड़ सारे ना उस एरिया में होते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स इसमें, जो अभी आप हमने पहले देखा था ना, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो इसी एरिया में वो कॉर्बेट नेशनल पार्क। मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल इन कुमाऊं आर द इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन। जो मसूरी और नैनीताल, ये जो है ना बहुत फेमस हिल स्टेशन है। और मसूरी कहाँ आता है? वो गढ़वाल रेंज में आता है, और नैनीताल है कुमाऊं रेंज में आता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हरिद्वार एंड केदारनाथ are some places in the state which are visited by thousands of pilgrim every year। जो चार धाम बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, ये चारों मिलके चार धाम कहलाते हैं। ये जो चार धाम है, ये उत्तराखंड में ही होते हैं। और वहाँ फेमस एक जगह है हरिद्वार, और उसी से ऊपर है ऋषिकेश। तो ये सारे उत्तराखंड में ही आते हैं। ये काफी पिलग्रिम हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक, ये सारे जगह हिंदुओं की बहुत धार्मिक जगह मानी जाती है। हरिद्वार में हम मानते हैं कि जो रिवर गंगा है वो हरिद्वार में प्लेन्स पे चली जाती है, उसके पहले वो पहाड़ों में ट्रेवल करती है। हरिद्वार में वो रिवर गंगा प्लेन्स में आ जाती है, क्योंकि हरिद्वार से प्लेन्स चालू हो जाता है। इसीलिए हम लोग उत्तराखंड को, बिकॉज इतने सारे पिलग्रिम प्लेस हैं हिंदुओं के, इसीलिए उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि के नाम से, लैंड ऑफ गॉड्स, है ना। द नेक्स्ट स्टेट विल स्टडी अबाउट सिक्किम। सिक्किम है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ये नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट का पार्ट नहीं है, इट्स वेस्ट बंगाल के ऊपर की तरफ है, भूटान के बगल में, है ना। ये बहुत ही छोटा सा स्टेट है। आई थिंक पॉपुलेशन, if you see in the population, it is the least populated state of India. Okay, Sikkim is a very small state. Gangtok is its capital। सिक्किम का कैपिटल का है, नाम है गैंगटॉक। The state has high mountains and deep river valleys। Most of the people here belong to three main tribes। वहाँ के जो लोग हैं उनके तीन तरह के ट्राइब्स हैं उन लोग, वहाँ के लोगों की। जो लोगों का ट्राइब्स का मतलब कि किस, जैसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, अलग अलग कस्बे से लोग होते हैं, कस्बे वाले लोगों को ट्राइब्स कहता है, अलग अलग जाति के ट्राइब्स के लोग होते हैं। उसमें एक ट्राइब कहलाता है भूटिया, दूसरा है लेप्चा, और तीसरा है नेपाली। और तीन तरह के ट्राइब के लोग मोस्टली वहाँ मिलते हैं, भूटिया, लेप्चा और नेपाली। एंड सिक्किम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ऑर्चिड्स। वहाँ पे ना, वहाँ के बहुत गार्डन्स जो हैं वो काफी फेमस है सिक्किम के, काफी सुंदर सुंदर फूल होते हैं वहाँ, तो वो उसके लिए सिक्किम काफी फेमस है। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम। कंचनजंगा जो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, तो वो कहाँ है? सिक्किम में लोकेटेड है। द वुमेन ऑफ स्टेट वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बाकू एंड कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बीड्स। जो वहाँ की औरतें हैं ना, वो लंबा स्कर्ट पहनती हैं और ज्वेलरी, कलरफुल ज्वेलरी पहनती हैं, जो कि बीड्स और छोटे छोटे मोतियों का और सोने का बना रहता है। और जो स्कर्ट है उसको बाकू कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, एक्चुअली स्टेट इज नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरा वेस्ट बंगाल हिमालय में नहीं आता है। जो हिमालय, ये जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ का एरिया है, दैट इज बेसिकली comes under Himalaya। The northern mountain cover only the northern part of the state। दार्जिलिंग is the famous hill station of West Bengal। दार्जिलिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दार्जिलिंग है वहाँ का काफी फेमस
हिल स्टेशन है, वो वेस्ट बंगाल में आता है। और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के लिए एक टॉय ट्रेन चलती है, सिलीगुड़ी प्लेन्स में, वहां से दार्जिलिंग जाने के लिए एक टॉय ट्रेन चलती है। वो टॉय ट्रेन वो आपको दार्जिलिंग लेके जाती है। और दार्जिलिंग में बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, वहां से हिमालय क्लियर दिखता है। और दार्जिलिंग में बहुत तरह तरह के टी के, मतलब चाय के बागान हैं, चाय के बगीचे हैं। और वो मोस्टली दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस और बहुत अच्छे क्वालिटी की होती है। तो दार्जिलिंग चाय के लिए भी बहुत फेमस है।